हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं अरशद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह का रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं वीडियो का और जैसा की वीडियो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो पे देखते हैं जाकिर नाइक के बारे में, फिर देंगे अपना रिएक्शन। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनिए सर, आप गांधी बनिए सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं। कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सीखा। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। जिसको दुनिया में यह समझ में नहीं आया कि धर्म एक है, वो कुछ ना कर पाएगा सर। सबसे बड़ी चीज यही है, या तो वो मानता हो कि वह वो धर्म को मानता ही ना हो। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। अनपढ़ लोगों को समझ में आया सर। अनपढ़ लोग कहते हैं ना, स्कूल भेजो लड़का बड़ा विद्वान बनेगा। रामकृष्ण परमहंस, जितने धर्म हैं उनके समय तक ज्ञात थे, और उन धर्मों ने जो रास्ते, इस्लाम ने जो रास्ता बताया, क्रिश्चियनिटी ने जो रास्ता बताया, सिखिज्म ने जो रास्ता बताया, हिंदुइज्म ने जो रास्ता बताया है ट्रांसफॉर्मेशन का, उन्होंने सबका प्रयोग किया। और फाइनली उन्होंने ये बात कही कि सारे धर्म समान है और सारे धर्म की जो मंजिल है वो एक है, मुक्ति। किससे? इंद्रियों से। और फिर उनके शिष्य ने एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किया रिलीजन का, वेदांत। विवेकानंद तो पढ़ना चाहिए सर, मैं ऐसा मानता हूं कि सबको पढ़ना चाहिए। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? एक जो रैशनल आदमी होता है, रैशनल, ये तो मैं देखता हूं सर। जैसे मैं कभी हिंदू की रीति की बुराई कर दूंगा तो 50 गाली खा जाऊंगा। अगर मैं किसी मुस्लिम की रीति की बुराई कर दूंगा तो 150 गाली खा जाएंगे। अगर सिर्फ प्रहार ही कर देंगे, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा अभी रिसेंटली कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं पैलेस्टीन के साथ खड़ा हूं, मैंने कहा सर बिल्कुल खड़ा होना चाहिए आपको, एकदम। लेकिन वो चाइनीज मुसलमानों के साथ कौन खड़ा होगा सर, जो पीट रहा है चाइना उनको? वो तातर मुसलमान यूक्रेन। आप इतने बड़े आलिम आदमी है सर, आप सबके साथ खड़े होइए। आप किसी एक के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? सबके साथ होइए सर। जो जहां शोषित है, आप ज्योतिबा फूले बनिए सर, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनिए सर, आप गांधी बनिए सर। जो भी शोषित है आप उसके साथ खड़े होइए। आप कहिए कि जो भी शोषित है, अगर कश्मीर का आदमी परेशान है तो मैं उसके साथ भी खड़ा हूं, अगर नक्सलाइट परेशान है तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। जो भी परेशान है मैं उसका मजहब नहीं देखूंगा, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे हैं सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग आपकी शब्दों पर भरोसा करते हैं। भाई जाकिर नाइक इतने बड़े आलिम आदमी हैं, मलेशिया में है, ठीक है, उनको वहीं से अपना संदेश भेजना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि देश संकट में है। हम मानते हैं कि आप वाकई में इस समाज, इस देश के बारे में सोचते हैं। मजहब व्यक्तिगत चीज है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, नेशन इज कलेक्टिव थिंग। हम सब हिंदू नहीं हैं, हम सब मुसलमान नहीं हैं, हम सब ईसाई नहीं हैं, हम सब सिख नहीं हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर कोई खतरा नहीं है। किसी को लगता हो कि हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर खतरा है, हमसे मिलाइए। मुझे नहीं लड़ना चुनाव कहीं से, ना मुझे राजनीति करनी, ना मुझे हिंदुओं से मतलब है, ना मुझे मुसलमानों से मतलब है।
मुझे मतलब है इस मुल्क से, इस देश से, यहां के लोगों से। इनोसेंट लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ये, तो आप पढ़े लिखे, आप समझाइए। बड़ा बड़ा चंदन लगाए, दाढ़ी बढ़ाएं और पोस्ट पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मैं लिख देता हूं, एक मियां है जिससे मैं नाराज रहता हूं दुनिया, बाकी मैं किसी से नाराज नहीं रहता। डॉक्टर जाकिर नाइक से मैं बहुत नाराज रहता हूं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मंदिर निर्माण का मुद्दा उठा कि सरकार, पाकिस्तानी सरकार कुछ पैसा दे रही थी मंदिर निर्माण के लिए, तो वहां के मौलानाओं ने फतवा जारी किया। तो जाकिर नाइक ने भी कहा, आप डालिएगा यूट्यूब पे मिलेगा आपको, अभी रिसेंट उनका वीडियो है कि मुसलमान मंदिर निर्माण का पैसा नहीं दे सकता। अरे चाचा, तुमको आज भी मंदिर मस्जिद अलग अलग घर दिखाई पड़ते हैं इतना पढ़ने के बाद, इतना आलिम होने के बाद। वो मेरा रिजवान कसाई, अगर वो ये बात बोले मैं उसे माफ कर दूं, तो लाखों लोग तुम्हें सुनते हैं, लाखों लोग तुमको पढ़ते हैं, तुम इस तरह की बातें करते हो। और अब मंदिर मुसलमान के पैसे से नहीं बनेगा तो काफिरों के पैसे से बनेगा। नुसरत फतेह अली खान की गजल नहीं सुनी? मंदिर मस्जिद ये मैखाने हैं, ध्यान के सेंटर हैं। कोई ये माने, कोई वो माने, सब तेरे ही हैं यहां दीवाने। कोई ये माने, कोई वो माने, और तुम भारत के दुश्मन हो। हर वो आदमी जो इस एकता को तोड़ने की बात करता है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग मात्र ही इस देश की आशा है। ये एनसीईआरटी सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत पेज नंबर 181 179 सॉरी, सेकंड लाइन, थर्ड पैराग्राफ। ये मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सीखा, ये चीज मैंने उनसे सीखी। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्वति मास्ति mentioned Manusmriti, chapter number 5, verse number 30. In Surah Maida, chapter number 5, verse number 1. खत्म हुई है वीडियो होगी ख़त्म। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि जो जाकिर नाइक का असद भाई बात एक वीडियो में की थी कि उसको इंडिया से क्यों निकाला गया, किस वजह से निकाला गया। तो ये वजह है कि भाई वो जो भारत के अंदर जो इस्लामी बातें करते थे या उसके रिलेटेड कि जो भाई वो बात करते हैं कि जो भारत में हिंद फैलाते हैं ना कि ज़्यादा, वो भाई भारत तोड़ने के मुताबिक है, इसलिए वो भारत से उसको निकाला गया। मुझे तो ये समझ आई है कि वो ना नहीं, आपको नहीं सही हिंद नहीं, बात उनके करने का मकसद ये था वजह सरकार कि वो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए स्टैंड करते हैं, मुसलमानों के लिए स्टैंड करते हैं और पूरी इंसानियत के लिए स्टैंड क्यों नहीं करते। दुनिया में कहीं भी अगर किसी भी इंसान पर जुल्म अत्याचार या कोई भी ज्यादती हो रही है तो उनके क्यों स्टैंड लेते, वो मुसलमानों को क्यों स्टैंड लेते हैं। ये था मकसद कि उनका कहने का मकसद था कि मोदी जी को देख ले, मोदी जी जो है उन्होंने मिसाल एग्जाम्पल्स दी हैं कि आज इंडिया में मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, सारा कुछ है, मतलब जो सारे लेकिन वजीर आजम वो किन क्या है, इन सब मज़हब के हैं। मतलब कि मोदी साहब जो है वो मज़हब पर अपना मज़हब उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने हिंदुज़म छोड़ा नहीं है, ना कि उनको मतलब उस पर कोई आँच आने दी है, लेकिन बाकी मज़हब के लिए भी स्टैंड लेते हैं। उनके कहने का मकसद यह था कि आपको सारे मज़हब को इक्वल देखकर उनका किसी भी मज़हब से बल्कि प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए इंसानियत को,
अगर आप इंसान को प्रायोरिटी देंगे तो फिर आप और भी ज़्यादा महान होंगे। और उन्होंने एंड पर जो कहा कि मैं उनसे जो असल बात मेन सीखी वो ये है कि वो जो साथ में देते हैं कोड करते हैं आयात का सूरह नंबर भी बता देते हैं, आयत नंबर भी बता देते हैं, पारा नंबर भी बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे सिर्फ इतना ही सीखा है और साथ में ये कहा कि अगर आप ये चीज़ें समझ लें कि तमाम मज़हब जो है उनकी इज़्ज़त करनी है तो फिर आपकी इज़्ज़त और मज़ीद बढ़ेगी। ये कहने का मकसद था उनका। इससे कहीं ये मुझे समझ में नहीं आया कि उन्हें मुल्क से क्यों निकाला गया मेरे भाई। यार यही वो है एक ना कि अलग हिंद issue है। ज्यादा फैलते हैं कि जो ज्यादा मुसलमान हो रहे थे या क्या ऐसी वजह हो सकती मैं है? आपको बताता हूँ भाई गुलजार, ये खुला पंडाल लगा करता था इंडिया में कि आम मजलिस हुआ करती थी, उसमें किसी मजहब का भी बंदा आ सकता था और अपनी मर्जी का कोई भी सवाल वो कर सकता था और उसका सवाल वो सरेआम सब के सामने उसका जवाब दिया करते थे। इससे एक खतरा लाक था हिंदू कम्युनिटी को। अब मेरी बात बुरी लग जाएगी कि जितनी तेज़ी से हिंदू लोग मुसलमान हो रहे थे ना, जितनी तेज़ी से पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहे थे जितने इंडिया में ही हो रहे थे वो लोग। अच्छा, इन पर ये एतराज़ उठाया गया कि ये बंदा जो डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, ये दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है, ये उनकी मदद करता है, फंडिंग करता है, जो उसे पैसा मिलता है ना ये उन लोगों को देता है। तो ये जवाब बनाकर उसे मुल्क से निकाला गया, हालांकि इसका ना कोई सर था ना कोई पाँव, ना कोई साबित हो सका आज तक। अच्छा, और जो सर की बात पर आता हूँ तो सर ये तो बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि हमारे मज़हब का सबसे पहला कानून ये है कि सबसे पहले इंसानियत को देखा जाता है मेरे भाई, सबसे पहले इंसानियत देखा जाता है, उसके बाद आते हैं दूसरे जो मुसलमान लोग होते हैं उनकी बारे में। जब वो मुसलमान हो जाता है तो फिर वो हमारी फैमिली में शामिल हो जाता है। मुसलमान एक ख़ानदान की तरह हम मानते हैं कि एक जिस्म की मानत है जहाँ पर जितने भी हैं। आपकी कहने का मकसद है कि उन्होंने चाइना पर जो सितम हुआ है, चाइना में मुसलमानों पर जो सितम हुआ है उसकी बात नहीं की। आपने कहा कि फ़लस्तीन की बात नहीं करते। आपने कहा कि जो कश्मीर में ज़्यादतियाँ होती हैं चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है उनकी बात नहीं करते। इंडिया में जो लोग जिनके साथ ज़्यादती होती है उनकी बात नहीं करते। तो मेरे भाई ये तो उनका ज़ाती फेल है ना। इस्लाम पर आप देखें तो इस्लाम तो हर चीज़ जहाँ पर भी नेगेटिविटी होती है मेरे भाई उसी पर बात करनी चाहिए, जिस मुल्क में हो, जिस मज़हब में हो, जहाँ पर भी हो। लेकिन हमारा मज़हब किसी को ज़ाती तौर पर हिट नहीं करता। भाई उस मुल्क में जो रहते हैं उसकी मुल्क के अच्छा, हिसाब से चलना पड़ता है ना कि आप एक हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब वो जो सर ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो जो मुल्क को तोड़ेगा मेरे भाई, उन्होंने तो मुल्क को तोड़ने की कभी बात ही नहीं की। मैंने तो कितनी ही उनकी वीडियो देखी है, खुले पंडाल में उनके सवाल सुने मेरे भाई, वीडियो हम देखते हैं यार। वो ना मुल्क तोड़ने की बात नहीं की उन्होंने यार। कोई हमला हुआ था, मेरी बात सुन ले, उनमें उनके जो शवाहद मिले थे कि वो उनमें मुलव्वस थे। मतलब कहीं भी ये तकरीब गाही हुई थी जिसमें शवाहद मिले थे इंडिया में या बांग्लादेश में जहाँ भी थे, उसकी वजह से इनको जो मतलब कि निकाल दिया गया था। मैंने जो एक मरतबा भाई ने एक कमेंट करके बताया था मुझे। अच्छा यार, मैं एक बात कहता हूँ। अच्छा, उन्होंने अभी ये कहा है ना कि मुझे गिला है तो हिंदुस्तान से। यार गिला बंदा किससे करता है? एक सिंपल सी आम सी मिसाल है, गिला आदमी उससे ही करता है जो अपने होते हैं, जिनसे कुछ उनको होता है कि ये उसे था ना कि ये मेरा मुल्क था, मैं यहाँ का रहने वाला था। भाई इस बात अगर कंक्लूड नहीं करें तो ओजस सर ने बड़ी अच्छी बात की। और ये होना भी मेरे ख्याल में ऐसे ही चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपके मज़हब की इज़्ज़त करें, आपको अच्छी नज़रों से देखें, तो फिर भी आपको तमाम मज़हब की इज़्ज़त रिस्पेक्ट उसी लिहाज से करनी होगी जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लोग इज़्ज़त के बाद। बिल्कुल यार, मैं भी ये कहता हूँ। हालांकि आप खुद देख लें उनके बयान, उनके आज से लेकर जब से वो खैर बात मुझसे इतनी सी है जो मैं कह चुका हूं। किसी मदद को हिट नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।